स्कैम 1992 दी हर्षद मेहता स्टोरी एक ऐसी वेब सीरीज़ बन के सामने आई जो कि आउट ऑफ द ब्लू आकर वेब सीरीज़ के वर्ल्ड को रूल किया और जो चीज़ हम किसी भी इंडियन वेब सीरीज़ की तरफ से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे वो चीज़ इस वेब सीरीज़ ने करके दिखाई। और इस वेब सीरीज़ ने 9.5 स्टार्स की रेटिंग के साथ IMDb की हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज़ की लिस्ट को या फिर लगभग 2 या 3 महीने तक इसने रूल किया था। अब यहाँ पर ऐसी ही एक वेब सीरीज़ रिसेंटली ऑफिशियली कंफर्म कर दी गई है इसी वेब सीरीज़ के मेकर्स की तरफ से, तो उसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। स्कैम 2003 द क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी के बारे में मैं आप डिटेल में बताने वाला हूं। इस वेब सीरीज़ की कास्ट के बारे में अभी के लिए कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको वीडियोस के थ्रू बता दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। अभी के लिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ अब्दुल करीम तेलगी एक्चुअली में था कौन, ये केस क्या है, ये स्कैम क्या रहने वाला है। अब्दुल करीम तेलगी के बारे में कुछ ऑफिशियल डिटेल्स एंड फैक्ट्स आपको मैं बताने वाला हूँ, तो फिर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पसंद आए तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल पाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, हेलो यूट्यूब, यू आर वाचिंग मिस्टर थियोरी और मैं हूं डीजे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं स्कैम 2003 दी क्यूरियस केस ऑफ अब्दुल करीम तेलगी के अंदर अब्दुल करीम तेलगी एक्चुअली में है कौन उसके बारे में। तो अब्दुल करीम तेलगी एक एक्चुअली में फ्रॉड था जिसने फेक स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करके पैसे बनाए थे और उसकी डेथ हो गई थी रिसेंटली लगभग 2 या 3 साल पहले 56 ईयर्स की एज में बेंगलुरु इंडिया के अंदर, जब वो प्रिजन में था। मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई थी 2017 में। अब्दुल करीम तेलगी की मदर एक हाउसवाइफ थी और उसके फादर इंडियन रेलवेज के अंदर एक सर्विसमैन थे। अब्दुल करीम तेलगी का भी चाइल्डहुड एक बहुत ही हार्ड चाइल्डहुड था। जब उसके फादर यंग एज के अंदर मर जाते हैं तो फिर वो फल और सब्जी बेचकर अपनी स्कूल की फीस अपने आप से भरता है। खुद कमाकर अपनी छोटी सी लाइफ के अंदर वो अपने खर्चे उठाने के लिए कैपेबल हो जाता है अपने आप से। धीरे धीरे उसके बाद वो सऊदी अरेबिया चला जाता है, जहाँ पर सऊदी अरेबिया जाने के बाद वो वहाँ पर थोड़े वक्त तक काम करता है और उसके 7 साल के बाद वो इंडिया में रिटर्न करता है, जहाँ पर उसका जो इनिशियल काम था इंडिया के अंदर रिटर्न करने के बाद वो था फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक पासपोर्ट्स तैयार करना। और फिर फेक पासपोर्ट्स रेडी करके वो इंडिया से मैन पावर को सऊदी अरेबिया में भेजता था, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि वो इंडिया से जाकर सऊदी अरेबिया के अंदर सेटल हो, वहाँ पर जॉब करे, उनके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, उनके फेक पासपोर्ट्स और बाकी सारी चीज़ें तैयार करके वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को चकमा देकर इंडिया से मैन पावर को सऊदी अरेबिया में बेचता था ऑफिशियल तरीके से, क्योंकि इसको स्मगलिंग हम नहीं कह सकते। ये तो था अब्दुल करीम तेलगी का इनिशियल धंधा कि उसने शुरुआत किस धंधे से की थी, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे उसने मैन पावर के धंधे से बोर होना स्टार्ट हुआ, फिर उसने एक नया धंधा चूज कर लिया जो कि था फेक स्टैम्प पेपर्स को प्रिंट करना। विकिपीडिया पेज के ऊपर यहाँ पर डिटेल दी गई है कि उसने 350 लोग ऐसे अपॉइंट किए थे जो कि फेक स्टैम्प पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे बल्क परचेजर्स को, यानी कि जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में फेक स्टैम्प पेपर्स खरीदना चाहते हैं उनको वो ये सारे स्टैम्प पेपर्स बेचता था, जिसके अंदर बल्क परचेजर्स होते थे। जैसे मैं खुद कोई अगर चाहता कि वो फेक स्टैम्प पेपर्स परचेज करे तो वो होते थे। यहाँ पर बैंक्स भी होती थी और कुछ तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की कंपनीज भी होती थी और स्टॉक ब्रोकरेज की फर्म्स भी फेक स्टैम्प पेपर्स को यूज़ करती थी। सबसे पहले जिन लोगों को ये नहीं पता कि स्टैम्प पेपर्स क्या होते हैं, तो फिर यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ समझ लीजिए कि आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर कभी ना कभी आपने ये सब ज़रूर से सुना होगा कि आपको 50 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर के ऊपर दोनों पार्टीज़ के सिग्नेचर करवाने होंगे। तो हाँ, बस ये वही स्टैम्प पेपर्स का जो स्कैम है इस वेब सीरीज़ में हमें देखने को मिलने वाला है। इस स्कैम की जो साइज़ थी वो यहाँ पर अज्यूम की जा रही थी 100 बिलियन इंडियन रुपीज़ के अंदर, यानी कि लगभग 10,000 करोड़ रुपीज़ या फिर 1.4 बिलियन US डॉलर। ऐसी बात है नहीं कि यहाँ पर ये जो स्कैम है वो अकेला खुद ही कर रहा था। यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की भी इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पर इस वेब सीरीज़ के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जैसे निखिल कोठारी यहाँ पर एक नाम है, और पर साथ में इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन के केस से रिलेटेड कुछ पुलिस ऑफिसर्स का भी इन्वॉल्वमेंट था इस स्कैम के अंदर एक्चुअली में, जिसके अंदर प्रदीप सावंत, SM मुशर्रफ, ऐसे बहुत से पुलिस ऑफिसर्स का भी नाम हमें इस सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है।
वैसे इस स्कैम की टाइमलाइन रहने वाली है एक्चुअली में जो हर्षद मेहता का स्कैम था उसी के अराउंड ही टाइमलाइन रहने वाली है, जहाँ पर 1991 के ऊपर अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ था और 1995 के अंदर भी एक केस रजिस्टर हुआ था, लेकिन उसको 2001 तक किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वो अपना बिजनेस जो है वो सेफली कंडक्ट करता रहता है और फिर 2001 के अंदर जाकर उसके ऊपर जो है वो स्ट्रिक्ट हम कह सकते हैं कड़े कदम लेने स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पर ऑफिशियल्स ने, और 2003 के अंदर उसे फर्स्ट टाइम अरेस्ट भी किया गया था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सारी जो चीज़ें हैं वो इस वेब सीरीज़ के अंदर देखने को मिलने वाली है, जो कि शॉर्टली शूट होना स्टार्ट हो जाएगी लगभग इसी ईयर के अगस्त या फिर सितंबर मंथ के अंदर। और फिर इस केस का जो है कन्विक्ट पास हुआ था 17 जनवरी 2006 को, जहां पर अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी और 202 करोड़ रुपीस का फाइन भी लगाया गया था। वैसे पर्सनल लाइफ की बात करें तो अब्दुल करीम तेलगी एक बहुत ही बड़ा और अय्याश आदमी था। उसने एक बार बम्बई की एक बार डांस के ऊपर 90 लाख रुपीस उड़ा दिए थे ऐसे ही। कि अगर हम बात कर ले तो अब्दुल करीम तेलगी की डेथ हुई थी 23 अक्टूबर 2017 को विक्टोरिया हॉस्पिटल जो कि बम्बई के अंदर है उसी के अंदर। यहाँ पर वो जब अपनी जेल की सज़ा भुगत रहा था तो उसी टाइम उसका मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से डेथ हो गई थी। उसे डायबिटीज़ की भी बीमारी थी और भी न जाने कौन कौन सी बीमारियाँ थी वो। वैसे अगर आप सबको पता ना हो तो फिर मैं बता दूं कि इस केस के बारे में ऑलरेडी एक मूवी बन के रेडी थी, लेकिन इस मूवी की रिलीज़ को रोक दिया गया था, वो भी अब्दुल करीम तेलगी की तरफ से। तो उसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि मुद्रांक द स्टैम्प नाम की एक मूवी बनी थी 2008 के अंदर, जिसकी रिलीज़ होनी लगभग कंफर्म थी, लेकिन अब्दुल करीम तेलगी ने इसकी रिलीज़ को जो है वो रुकवा दिया था, ये कहते हुए कि ये मूवी अगर रिलीज़ हो गई तो फिर उसके केस के ऊपर इसका इनडायरेक्ट या फिर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। और 2020 के अंदर पेपर नाम की एक वेब सीरीज़ भी रिलीज़ हुई थी, उल्लू करके एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर। अगर आपने देखी हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिसके अंदर रोहित रॉय ने प्ले किया था अब्दुल करीम तेलगी के कैरेक्टर को। तो बस यहाँ पर अब रह जाता है एक ही काम, वो है वेट करना इस वेब सीरीज़ की डेट्स के बारे में, इस वेब सीरीज़ के नए न्यूज़ एंड र्यूमर्स के बारे में। तो अगर वो सब चीज़ें आपको रेगुलर बेसिस पर जानते रहना तो फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके बाजू में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो फिर प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइए। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।